टॉयलेट के बाद खून दिखे तो उसे हमेशा सिर्फ पाइल्स समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन हर रेक्टल ब्लीडिंग की वजह पाइल्स नहीं होती। अच्छी बात यह है कि कई माइल्ड केसेस में लाइफस्टाइल और बावल हैबिट्स बदलने से सिम्टम्स कम हो सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, खाना और टॉयलेट पर आपकी आदतें इसमें कितना फर्क डाल सकती हैं। सबसे पहले समझिए पाइल्स आखिर होती क्या है। पाइल्स यानी एनस और लोअर रेक्टम के आसपास की स्वोलन वेन्स, जिन्हें हेमरॉइड्स कहा जाता है। ये इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी। सिम्टम्स दोनों में अलग हो सकते हैं। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग या प्रोलैप्स दिख सकता है, जबकि एक्सटर्नल पाइल्स में लंप, इचिंग या पेन हो सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बार बार जोर लगाना समस्या को बढ़ा सकता है। हार्ड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन और टॉयलेट पर लंबे समय तक बैठना भी सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। इसलिए पहला लक्ष्य होना चाहिए स्टूल को सॉफ्ट और आसानी से पास होने लायक रखना। इसके लिए डाइट में फाइबर बढ़ाना एक प्रैक्टिकल और एविडेंस सपोर्टेड कदम है। फल, सब्जियां, दालें और दूसरे फाइबर रिच फूड्स आपकी डेली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। सोर्स में एप्पल विद स्किन, पियर और वेजिटेबल्स जैसे लौकी, कद्दू और कैबेज का भी सुझाव दिया गया है। लेकिन फाइबर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे बढ़ाइए और पर्याप्त फ्लूइड्स लीजिए, क्योंकि पानी और दूसरे फ्लूइड्स फाइबर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें कम करना प्रैक्टिकल हो सकता है, खासकर ऐसे प्रोसेस्ड और लो फाइबर फूड्स जो आपकी डाइट में फाइबर की जगह ले रहे हों। चिप्स, फास्ट फूड और कुछ हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ मिर्च बंद करो पर फोकस करने के बजाय पूरी बावल फ्रेंडली डाइट पर ध्यान दीजिए। एक और कॉमन मिस्टेक है अर्ज आने के बाद भी टॉयलेट को अननेसेसरीली डिले करना, और दूसरी तरफ टॉयलेट पर बैठकर लंबे समय तक स्क्रोलिंग करना भी अच्छी आदत नहीं है। कोशिश कीजिए कि बावल मूवमेंट के समय अननेसेसरी स्ट्रेनिंग न हो। अगर स्टूल हार्ड है तो डाइट, फ्लूइड्स और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एडवाइज्ड फाइबर सपोर्ट मददगार हो सकता है। सोर्स में सोक्ड फिग्स, डेट्स और रेजिन्स का घरेलू रूटीन भी बताया गया है, लेकिन इसे पाइल्स का गारंटीड इलाज न समझें। ये सिर्फ सपोर्टिव डाइटरी हैबिट के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी तरह छाछ या कोई एक फूड पाइल्स ठीक करने वाली दवा नहीं है। आपका ओवरऑल पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर, हाइड्रेशन, रेगुलर बावल हैबिट्स और कम स्ट्रेनिंग। एक और जरूरी बात, हर एनल पेन या ब्लीडिंग पाइल्स की वजह से नहीं होती। फिशर और दूसरी डाइजेस्टिव कंडीशंस भी सिमिलर सिम्टम्स दे सकती हैं। इसलिए बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो सेल्फ डायग्नोसिस पर निर्भर रहना सही नहीं है, खासकर अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, सिवियर पेन हो या साथ में फीवर, डायरिया या पेट दर्द हो। ऐसे सिम्टम्स में मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो सकता है। और अगर घर पर बेसिक केयर के बावजूद सिम्टम्स बने रहें तो डॉक्टर से मिलना बेहतर है। अब इसे एक सिंपल डेली रूटीन में बदलते हैं। हर दिन फाइबर रिच फूड्स चुनिए, फ्लूइड्स पर्याप्त रखिए और बावल मूवमेंट में जोर लगाने से बचिए। टॉयलेट पर जरूरत से ज्यादा देर न बैठें और लंबे समय तक स्क्रॉलिंग की आदत छोड़ें। और किसी भी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या मेडिसिन को लंबे समय तक लेने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लें। याद रखिए, पाइल्स को मैनेज करने का फोकस सिर्फ एक फूड पर नहीं, पूरी रूटीन पर होना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसे शेयर करें और हेल्थ सिम्टम्स को इग्नोर करने के बजाय सही समय पर सही सलाह लें।